Hello everyone, welcome to Comson Classes. Now this is the important question. यहाँ से जो भी आपको बिहार में आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर रेलवे का एसएससी का, उसके लिए इम्पोर्टेंट जीके आपको बताने जा रहे हैं. सो जस्ट पहले आप खुद ट्राई करिएगा आंसर देने का, देन उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन सामने है. भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन जस्ट सामने है. इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद. नौ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य इनमें से कौन सा है? टू का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा गया है? तीन का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, स्तूप कहा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या दिया गया था? चार का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. दीन ए इलाही किसने चला है? इस तरह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हो गए थे? क्वेश्चन नंबर फाइव का डी इज राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन, जो कि 1928 में भारत आया था. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन जस्ट सामने है. सिक्स का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मामल्लापुरम में स्थित है विख्यात तट मंदिर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन. बाउल गायकों के साथ कौन से भारतीय प्रदेश संबंधित है? बाउल. सेवन का सी इज राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल. नाउ क्वेश्चन नंबर एट. समाजवादी पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर एट का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन. भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर नाइन. नाइन का राइट आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन. मृदंग इनमें से क्या होता है? ऑप्शन जस्ट सामने है. टेन का ए इज राइट आंसर होगा, दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. बांग्ला फिल्म का नाम दिया हुआ है पाथेर पांचाली का निर्देशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12. ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सत्यजीत रे. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? 13 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी. दो ही विटामिन जो होता है वह जल में विलय होता है यानी घुलनशील होता है, बाकी सभी वसा में होता है. तो एक विटामिन सी हो गया. एक और कौन सा विटामिन है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था, जिनके नाम पर विश्व का विख्यात फेमस पुरस्कार नोबेल रखा गया? तो एकदम इजी है, आप लोग बता सकते हैं. 14 का एज राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल. इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार रखा गया है. आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुनक यानी इसको बोलते हैं लॉगरिथम की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? लॉगरिथम का. क्वेश्चन नंबर 15 का बीज राइट आंसर होगा, जॉन नेपियर के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 16. रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ए इज राइट आंसर होगा, हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. पहले 17 देख लीजिए. शब्द दिया है क्यू किससे संबंधित है? 17 सी इज राइट आंसर, बिलियर्ड से संबंधित है क्यू शब्द. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर. वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20. पहले 19 देख लीजिए. कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता
कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहे। इनमें से 19 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन थे? 20 क्वेश्चन नंबर, इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बूजियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? 21 ए इज राइट आंसर है भारत की स्वतंत्रता। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 22 डी इज राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? 23 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? 24 का एज राइट आंसर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। अगला प्रश्न है 25, रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन जस्ट सामने है। 25 का बी इज राइट आंसर है कपूरथला तथा पेरम्बूर में। क्वेश्चन नंबर 26, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था, यह किसने दिया था? डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 26 एकदम इजी है, महात्मा गांधी। नाउ 27, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था किस उद्देश्य हेतु? इनमें से 27 का बीज राइट आंसर हो जाएगा सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? इनमें से 28 क्वेश्चन नंबर 28 का सीज राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। नाउ 29, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? एकदम इजी है, 29 का सीज राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनः उत्पादित करने की तकनीक को इनमें से क्या कहा गया है? सीज राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 31, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इनमें से 31 का सीज राइट आंसर हो जाएगा उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। नाउ 32 क्वेश्चन नंबर, वयस्क मानव में रुधिर रचना किसके द्वारा की जाती है? 32 का सीज राइट आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा द्वारा, बोन मेरो या अस्थि मज्जा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? इनमें से 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ये तो आप सभी जानते होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। 34 बी इज राइट आंसर हो जाएगा निकेल। नाउ 35, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। 35 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा सिरोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान वार्षिक परिसर अधिक है। कौन से कथन सही हैं इनमें से? 36 का बी इज राइट आंसर है केवल 2, दूसरा कथन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? 37 का एज राइट आंसर है ग्रेफाइट का बना होता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक पूछा जा रहा है। पुस्तक है द स्ट्रगल इन माई लाइफ। 38 का एज राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है इनमें से किसके द्वारा? 39 का ए हो जाएगा गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41, भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? 40 का एज राइट आंसर है बिहार में। 41, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना क्या होता है? फागुन इज राइट आंसर। 42, खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? किससे है? 42, बी इज राइट आंसर क्रिकेट। 43, आदि मानव सबसे पहले क्या सीखा था इनमें से? 43 का ए राइट आंसर होगा आग जलाना। ना 44, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? 44, बी इज राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि इनमें से 45 का सी इज राइट आंसर है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजना का उद्देश्य नहीं है? 46, एज राइट आंसर है जनसंख्या वृद्धि, बाकी सभी है। 47, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करते? ऐसे उस समय के अनुसार JNK हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। ओके, नाउ 48 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकते हैं? 48, बी इज राइट आंसर होगा राष्ट्रपति स्वतः। फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर, 73वां संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? 73वें संशोधन के बाद। 49 का एज राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऐसे पंचायती राज का शुरुआत बोलेगा तब राजस्थान आंसर होगा। 40, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक किस में मिलती है? 50 का एज राइट आंसर है प्रस्तावना में। 51, जैतून की शाखा प्रतीक है किस चीज़ का? एज राइट आंसर होगा शांति का। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? 52 क्वेश्चन नंबर, बी इज राइट आंसर होगा इंडोनेशिया का। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक टन इनमें से क्या होगा? 53, डी इज राइट आंसर हो जाएगा सोना। नाउ 54 क्वेश्चन नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 54, अवतल दर्पण, ए इज राइट आंसर। 55, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? 55, पॉक्स टॉलबॉट ने, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ये न्यूमेरिकल है। फिजिक्स में 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर भी का मान पूछा जा रहा है। देखिए, या तो 5 गुना 2 होगा 10, या 5 में 2 से भाग दे देंगे, अढ़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ओम के नियम से पढ़े होंगे, तो भी बराबर क्या होता है? IR। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 56 का सी इज राइट आंसर है, यानी गुना हो जाएगा 10 वोल्ट। V बराबर IR, वोल्टेज V बराबर IR, 10 वोल्ट राइट आंसर। नाउ 57 क्वेश्चन नंबर, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? बी इज राइट आंसर हो जाएगा शक्ति की। समय दे दिया ना जूल प्रति सेकंड, इसलिए शक्ति का हो गया। सिर्फ जूल रहता तब कार्य या ऊर्जा का।
58 शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? 58 एकदम इजी है, अस्थि एवं दंत विकार हो सकता है। 58 नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 की ओर बढ़ रहे हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 59 कैल्सीफेरॉल डी का हो जाएगा, आंसर डी ही हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? 60 का डी इज राइट आंसर है, नागफनी का। नाउ 61 भारी जल का रासायनिक नाम, ये सभी आप लोग जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बी इज राइट आंसर होगा। फार्मूला पूछेगा तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट 62 जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है? एकदम इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, CaSO4 2H2O जिप्सम का। नाउ 63 ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए 63 बी इज राइट आंसर होगा, परावैंगनी किरणों की। 64 क्वेश्चन नंबर ओजोन प्रभावित करती है इनमें से किसे? 64 का ए इज राइट, पारे तथा चांदी को। क्वेश्चन नंबर 65 ब्रोमीन है इनमें से क्या? 65 का डी इज राइट आंसर होगा, एक लाल द्रव यानी लिक्विड रूप में ही होता है। ब्रोमीन अधातु है, ये याद रखिएगा। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66 का ए इज राइट आंसर, रायगढ़ में। 67 निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? 67 का डी इज राइट आंसर है, वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की USA की कैपिटल भी है। नौ क्वेश्चन नंबर 68 सफ़ेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? सफ़ेद कुमुदनी 68 का एज राइट आंसर होगा, इटली का। 69 कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहा करते थे? 69 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबार में। नवरत्नों का संबंध इनमें से किससे है? क्वेश्चन नंबर 70 सी इज राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से। नवरत्न इसके दरबार में रहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर इनमें से कहाँ है? 71 का बीज राइट आंसर होगा, हेलीबैड में। 72 पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? 72 का एज राइट आंसर होगा, सिलिकॉन सबसे अधिक है। नौ 73 भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी गई है? काली मिट्टी को भारत में किस श्रेणी में रखी गई है? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चेरनोजम में रखी गई है। 73 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन नंबर 74 पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 74 का 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर रहती है। नौ क्वेश्चन नंबर 75 टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा इनमें से क्या है? टुंड्रा प्रदेश का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, शिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 76 का डी इज राइट आंसर होगा, जमशेदपुर में स्थित है। 77 सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? क्वेश्चन नंबर 77 बृहस्पति के हैं, एज राइट आंसर। 9 शकों ने कहाँ शासन किया था? शक ने अपना शासन कहाँ किया था? सौराष्ट्र में हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर। 79 वह आक्रमणकारी जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, इनमें से कौन थे आक्रमणकार? 79 का एज राइट आंसर का गजनी का महमूद, यानी महमूद गजनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? कौन सी घटना थी? क्वेश्चन नंबर 81 डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी घटनाएं, वे अंग्रेज द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार एवं सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। सो इसका डी इज राइट आंसर है, इनमें सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? इनमें से 82 क्वेश्चन नंबर क्या करना चाहिए? बीज राइट, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। खैर अपना अपना ये होगा, ऐसे बी इसका आंसर दिया है।
आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? इसे सीधे पुलिस को भेजना चाहिए। ए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। बी, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगना चाहिए। अच्छा, इस सब में तो खोलकर उन्हें नहीं जानते हैं तो बताते हुए उसका उत्तर देना। खोलकर आप उन्हें नहीं जानते तो बताते हुए उसका उत्तर देना, नहीं जानते तो उत्तर कहाँ से देंगे? फिर उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी, ये भी तो नहीं होगा। तीन में से बी इज राइट आंसर हो सकता है। 182 का बी इज राइट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 83, एक मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है? एक मेगाबाइट बिट्स में पूछा गया है। 83 का सी इज राइट आंसर है। 1 मिलियन बाइट्स होता है। 84, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है? क्वेश्चन नंबर 84 डी इज राइट आंसर है, बसेज के रूप में। 85 है क्वेश्चन नंबर, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? 85 का ए इज राइट आंसर, रैम। 86, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है, किस चरण में? 86 का बी इज राइट आंसर, दूसरा चरण। उच्च जन्म दर वो गिरती मृत्यु दर। 86 का बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है? रासायनिक अवक्षयन। क्वेश्चन नंबर 87 का बी इज राइट आंसर है, चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया, रासायनिक अवक्षयन। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है? विशिष्टता इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, 88 का बी इज राइट आंसर है, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना गया है? 89 का ए इज राइट आंसर है, जोसेफ लिस्टर को माना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा की, किसने की थी 1882 में शुरुआत? क्वेश्चन नंबर 90 का बी इज राइट आंसर, रिपन के द्वारा किया गया है। देखिए, रिपन एक होता है रिटन, तो दोनों में अलग अलग है, याद रखिएगा, रिटन अलग है। 19, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन प्रणाली थी? प्राचीन सभ्यताओं में। क्वेश्चन नंबर 91 का बी इज राइट आंसर होगा, चीनी। 92, पुरातत्व कनिंघम ने बिहार में खोज की, इनमें से क्या? कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। 92 का डी इज राइट आंसर, इनमें सभी। केसरिया स्तूप चंपारण में, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। सो 92 का डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है इनमें से? 93 का ए इज राइट आंसर होगा, बृहद अरण्यक उपनिषद में। 93 का ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि इनमें से क्या है? मौर्य अभिलेखों की लिपि इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 सी इज राइट आंसर है, ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, जगदीशपुर के राजा इनमें से कौन से थे? 95 का डी इज राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह। 96, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 96 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह के नेतृत्व में। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 97 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 2.86%। आप लोग बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में कितना है? 12वां या 13वां या 14वां? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 98, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम क्या होनी चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए। सो ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? एकदम इजी है और रिपीटेड क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट है ये। वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आय यानी इनकम थी, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। 100 का सी इज राइट आंसर 2.37 करोड़ रुपीज़। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट टॉप 100 जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि आने वाला कोई भी बिहार का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम है, जीके जीएस से इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स लॉट ऑफ।